हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी के एक इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साहित्यिक परिचय किसका है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम 5 नंबर में पूछता है, हर साल ये आपके बोर्ड एग्जाम 5 नंबर में पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि आपका 24 फरवरी को पेपर है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है आप सभी के पास। तो इसलिए कम समय में आप जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सब को पहले तैयार कर लीजिए। तो हम आपको इसी चैनल पर जितने भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं, साहित्यिक परिचय हैं, जीवन परिचय हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं वह विकल्पी प्रश्न हैं, खंडकाव्य हैं, कहानी का सारांश है, उन सब का वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर होती है, तो इस चैनल पर आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आपका जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय है, इसको इस वीडियो में बताते हैं किस तरह लिखना है आपको, किस तरह हेडिंग डालनी है, किस तरह कितने शब्दों में आपको ये लिखना है, और कम समय में इसको कैसे आप लिख पाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ऊपर डालेंगे, उसको नीचे लिखेंगे जीवन परिचय। पहले नंबर पर आप जीवन परिचय इनका लिखेंगे। तो जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे, देखिए। तो जीवन परिचय में आप ये लिख दीजिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्या जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं उनका जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। इतना आपको लिखना। आगे देखिए, आगे लिखेंगे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। किसकी शिक्षा? जो प्रोफेसर जो सुंदर रेड्डी जी हैं, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा यानी कि आरंभिक शिक्षा जो हुई थी वह संस्कृत और तेलुगु में हुई थी। किस में? संस्कृत और तेलुगु में। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए, वह उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। तो जो देखिए, संस्कृत और तेलुगु जो है, यह प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तो जो है तेलुगु में हुई थी, और जो आपका इनकी उच्च शिक्षा हुई थी वह जो उच्च शिक्षा हुई थी वो हिंदी में हुई थी। इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, इन्होंने हिंदी तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। यानी कि जो हिंदी तेलुगु है, इस पर साहित्य तुलनात्मक पर इन्होंने बहुत ही पर्याप्त काम किया था। इस अध्ययन पर क्या? हिंदी और साहित्य यानी तेलुगु साहित्य में इसमें क्या अध्ययन पर्याप्त किया था। आगे देखिए, आगे लिखेंगे, 30 मार्च सन 2005 में क्या? 30 मार्च सन 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। इतना आपको लिख देना इनका जो है जीवन परिचय में। तो जीवन परिचय में इतना लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे साहित्यिक परिचय में। किसमें? साहित्यिक परिचय। अगला साहित्यिक परिचय लिखेंगे। बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताया है साहित्यिक परिचय को भी। तो देखिए, प्रोफेसर जो रेड्डी हैं जी सुंदर रेड्डी जी हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, यानी प्रोफेसर रेड्डी जी हैं, जो हिंदी के प्रकांड पंडित थे। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली था। यानी कि इनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों क्या था? अत्यंत प्रभावशाली था। आगे देखिए, ये श्रेष्ठ विचारक क्या? ये श्रेष्ठ विचारक, सजग, समालोचक, सशक्त, निबंधकार, हिंदी और दक्षिण भाषाओं में मैत्री भाव के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं वह श्रेष्ठ विचारक और सजग समालोचक और सशक्त निबंधकार, इसके अलावा हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में क्या? मैत्री भाव के लिए हमेशा क्या रहते थे? प्रयत्नशील रहते थे। उसके बाद आगे लिखेंगे, इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन? जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, इन्होंने दक्षिण भारत में क्या? जो हिंदी भाषा है इसका जो प्रचार और प्रसार का किया, बहुत ज़्यादा इस पर भूमिका निभाई अपनी। यानी कि जो प्रचार और प्रसार है, इनकी प्रचार किया हिंदी भाषा का और प्रसार किया, तो इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। इसको तैयार कर लीजिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय। तो ये आपका दूसरा हेडिंग है। तीसरा हेडिंग डालेंगे कृतियाँ। तीसरा हेडिंग क्या डालेंगे? कृतियाँ। कृतियाँ में क्या लिखेंगे? इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है, इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे नीचे, वैचारिकी शोध और बोध। क्या? वैचारिकी एक हो गया, एक शोध बोध हो गया, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। क्या? लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है भाषा की परेशानी। तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया आदि लगा दीजिए, आपका ये समाप्त हो जाता है। तो कृतियाँ आपका इतना, आप कृतियाँ लिख देते हैं, आपका पूरा तैयार हो जाता है। तो इसी तरह आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सेम टू सेम इसी प्रकार लिखिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन का ही यूज करना है।
वहाँ पर आपको रेड पेन का यूज नहीं कर, अदर पेन नहीं यूज करना है, सिर्फ आपको काले और नीले पेन का ही यूज करना है। इतना ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि हमने यहाँ पर रेड पेन लगा दिया तो आप भी जाकर बोर्ड एग्जाम में रेड पेन यहाँ वहाँ पर लगा दे, तो ये गलत है। तो वहाँ पर आपका एक भी नंबर नहीं मिले, पूरा कट जाएगा, तो इसे ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया, कमेंट कीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।